हेलो फ्रेंड, आप सभी का अपने चैनल जीकू एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत से पूछे गए क्वेश्चन का पहला पार्ट पूरा करेंगे। इसके अलावा प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से पूछे गए क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताइए। इसका राइट आंसर होगा जमोरिन। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को दिया जाता है, जो एक पुर्तगाली था। यह कालीकट के तट पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? इसका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर इसी मार्ग से आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। भारत के क्षेत्र से वे सबसे बाद में दिसंबर 1961 में गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। इसका राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1699। इसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किया गया। अकाल तख्त का निर्माण किया गया। इसका राइट आंसर होगा गुरु हरगोविंद। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की तथा अमृतसर की रक्षा हेतु लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा तलवंडी। गुरु नानक का जन्म वर्तमान में पाकिस्तान के तलवंडी ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम कालू मेहता तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर होगा गुरु अंगद। इन्होंने खादुर में गुरु की गद्दी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने इसे 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। अगला क्वेश्चन है,
सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? इसका राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने गुरु पद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1708 तक बने रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? इसका राइट आंसर होगा विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। अगला क्वेश्चन है, किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? इसका राइट आंसर होगा करनाल। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में 1739 में मोहम्मद शाह को पराजित किया था। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसने मार्च 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण कर लूटपाट और कत्लेआम किया था। अगला क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा सआदत खां। अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी युद्ध में हैदर अली के घायल होने पर उनकी मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर होगा मैसूर। 1750 ईस्वी में जन्मे टीपू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में मैसूर का शासक बना। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। अगला क्वेश्चन है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? इसका राइट आंसर होगा मीर जाफर। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का सेना नायक था। इस युद्ध के बाद कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला। 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी।
मीर जाफर के विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई और बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बनाया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन से अपना राज्य में मिलाया था? ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? इसका राइट आंसर होगा 1849 ईस्वी। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात युद्ध के बाद 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा गोवा। पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा वांडीवास की लड़ाई। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? इसका राइट आंसर होगा वांडीवास की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे नए भारत का पैगंबर, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के पिता आदि नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा बाल विवाह। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? इसका राइट आंसर होगा बम्बई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की गई तथा 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप वरानगर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? इसका राइट आंसर होगा 1835 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी।
बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने वर्धा योजना में प्रस्तुत किया। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। 1920 ईस्वी तक यही केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद भी कहा जाता है। इन्हें नव प्रभात का तारा तथा नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। इन्होंने ही सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया तथा उनका अंत भी करवाया। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रनाडे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति पाति का विरोध, पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि था। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? राजा राम मोहन राय ने किस के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? इसका राइट आंसर होगा सती प्रथा। सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स आयोग। इसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर देसी भाषा के अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए तथा उससे ऊपर जिला स्तर पर हाई स्कूल एवं कॉलेज खोले जाएं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय का आशय है। सर्वोदय का आशय है। इसका राइट आंसर होगा सबका उत्थान। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन था। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थी? सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थी? इसका राइट आंसर होगा
ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने की थी, जिसमें मानव अधिकारों एवं जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब सरोजिनी नायडू को दिया। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आनंद मठ से। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा श्री बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। यह प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी का ही है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। गांधी जी अहिंसा को साधन तथा सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी नहीं मर सकता। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, ठीक उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलित किए जाने के कारण इसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के सम्मान्य बुजुर्ग के नाम से कौन विख्यात है? भारत के सम्मान्य बुजुर्ग के नाम से कौन विख्यात है? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गांधी को माना जाता है। गांधी को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा मूल अराजकतावादी, क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी? महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? इसका राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसका था? वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसका था?
इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? इसका राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स विल्किंस। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 ईस्वी में विल्किंस के द्वारा किया गया। यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है रचना किसने की थी? प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल।